लोग ये कहते हैं कि राधा रानी बचपन की सहेली थी, बचपन की उनकी दोस्त थी, तो बाल लीला प्रकरण में भी राधा रानी का नाम तो आना चाहिए था। अब प्रश्न उठता है कि राधा रानी का नाम आया क्यों नहीं। ये कुछ लोग ये कहते हैं कि वे राधा रानी को अपना गुरु मानते थे, तो कहीं तो ये नहीं बात बताया गया कि कहाँ पर वो शिक्षा उन्होंने दिया, राधा रानी से शिक्षा ग्रहण किए कि उनको गुरु माने। भारतीय संस्कृति में दो मत चलते हैं, अद्वैतवाद, द्वैतवाद। तो सुखदेव जी अद्वैतवादी थे। जो अद्वैतवादी होते हैं वे लोग ईश्वर को एक मानते हैं, दो नहीं मानते हैं। लेकिन द्वैतवादी जो होते हैं वे दो मानते हैं, कहते हैं कि नहीं, ईश्वर के साथ माया भी है। अब देखिएगा, शंकर भगवान की मूर्ति कहीं कहीं बनाई जाती है तो आधा स्त्री का और आधा पुरुष का बनाया जाता है। इसी प्रकार जो अद्वैतवादी होते हैं, जो ईश्वर को एक मानते हैं, वो कहते हैं कि जो रुक्मिणी, माता रुक्मिणी थी, वो तो कृष्ण भगवान के हृदय में निवास करती हैं। बाहर उनका कहाँ कोई पूजा करता है, बाहर कहाँ मंदिर बना हुआ है। ये कुछ लोग बाद में हुए जो कि नाचने गाने में विश्वास करते थे। वे लोग राधे राधे करके नाचने गाने के लिए राधा शब्द की उत्पत्ति किए। राधा थी, उनकी शादी कृष्ण भगवान से नहीं हुआ। उनकी शादी, उनकी मैके, उनका ससुराल वृंदावन के पास ही है। तो कहने का अर्थ है कि यदि राधा रानी से उनको प्रेम रहता तो 16,108 रानियों में उनका भी नाम रहता। लेकिन उनका उसमें नाम नहीं है। क्यों नाम नहीं है? नाम रहना चाहिए था। तो कहने का अर्थ है कि जो अद्वैतवादी होते हैं वे नहीं मानते हैं दो, केवल एक ही मानते हैं। वे केवल विष्णु भगवान को मानते हैं, कृष्ण भगवान को मानते हैं। वे दो नहीं मानते हैं, एक ही मानते हैं। इसीलिए राधा रानी का कहीं चर्चा नहीं हुआ। और जो माता रुक्मिणी है, जो कृष्ण भगवान की सबसे प्रिय पत्नी थी, वो भगवान के हृदय में निवास करती है। और सत्य ही है कि कोई भी स्त्री होती है वो अपने पति के हृदय में ही निवास करती है। यदि वह हृदय से निकल गई तो वही दशा होती है जैसे शंकर भगवान सती को हृदय से निकाल दिए तो उनको जग में जा कर के और योग के द्वारा शरीर खत्म करना पड़ा।
आज के समय में भी आप देखेंगे कि जो स्त्री अपने पति के हृदय में नहीं निवास करती है, उसकी क्या दशा हो रही है आप देख सकते हैं। इसका उदाहरण देने की जरूरत नहीं है, रोज रोज अखबार में निकलता है, टीवी में निकलता है कि क्या हो रहा है। तो कहने का अर्थ है कि सुखदेव जी जो भागवत की कथा सुनाए वो अद्वैतवादी थे, एक ही ईश्वर में विश्वास करते थे। इसलिए राधा रानी का कहीं भी चर्चा 18,000 श्लोक है, एक जगह भी राधा नाम नहीं आया। जिनको राधे राधे कह करके नाचना गाना है वे लोग नाचे गावे, लेकिन सत्य ही है कि नहीं आया तो नहीं आया, ना आएगा। अब अगला प्रसंग शुरू करते हैं।